एग्जाम्पल नंबर 4 में हम रिंग को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। देखो इसको हम बोलते हैं एनुलिन, और एनुलिन का जो नाम लिखा जाता है उसमें हम उसके कार्बन के नंबर जरूर लिखते हैं उसके आगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एनुलिन? एनुलिन जो होती है वो बेसिकली क्या होती है, एक साइक्लिक कंपाउंड होता है, जो सिंगल साइक्लिक कंपाउंड होता है जिसके अंदर पाई बॉन्ड्स क्या होते हैं, अल्टरनेट होते हैं। तो अगर आप इस 4 नंबर के कंपाउंड में अगर आप देखें 4 कार्बन का जो ये साइक्लिक रिंग मैंने बनाया, इस रिंग के अंदर पाई सिग्मा अल्टरनेट है, तो ये एनुलिन है। कितने कार्बन के एनुलिन है? 4 कार्बन के। जैसे जैसे हम आगे जैसे इसको 5 की बना लेंगे, 6 की बना लेंगे, 6, तो ऐसे करके बढ़ती चली जाती है। बस उसमें ध्यान क्या रखना है कि पाई सिग्मा क्या होना चाहिए, अल्टरनेट होना चाहिए। तो कभी कभी ये इस तरीके का नेम आपको जनरली लिख देता है, तो वहाँ समझ में नहीं आता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एनुलिन। तो ध्यान में रखें एनुलिन क्या है, एक बेसिकली सिंपल कार्बनिक साइक्लिक चेन होता है जिसके अंदर पाई सिग्मा क्या होते हैं, अल्टरनेट होते हैं। यानी आप पाई बॉन्ड को, डबल बॉन्ड को क्या बना दो, उसमें अल्टरनेट बना दो। ओके, तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो देखो इसमें सीधी सीधी बात ये है कि यहाँ से काउंट करते हैं पाई सिग्मा, देखो सब अल्टरनेट है। पाई सिग्मा ये क्या है, कॉन्जुगेशन में है। अगर हम बात करें तो इसके अंदर कितने पाई इलेक्ट्रॉन, देखो 2 पाई इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर हम देखें तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में, देखो पाई सिग्मा ये घूमेंगे। अब ये घूमेंगे तो इसमें हम बोल सकते हैं कि इन द रेजोनेंस, अगर ये रेजोनेंस में है तो ऑब्वियसली बात है, हमने देखा था कि 4 पाई के केस में जो कंपाउंड होगा वो हमारा कैसा होगा, एंटी एरोमेटिक होगा। कैसा होगा, एंटी एरोमेटिक होगा। तो नेक्स्ट मान लीजिए कि इसी के अंदर अगर हम बात करें कि हमने एक पाई बॉन्ड को हटा करके इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज लगा दिया है, ओके, और यहाँ पे भी एक पॉजिटिव चार्ज लगा दिया है। तो अब देखो पॉजिटिव का मीनिंग नहीं है, कोई भी इसमें पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो केवल 2 पाई इलेक्ट्रॉन। अब हमें देखना ये कि क्या 2 पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, क्या रेजोनेंस में है वो, तो देखना ये है पाई सिग्मा पॉजिटिव, फिर सिग्मा, फिर पॉजिटिव, फिर सिग्मा, फिर पाई। तो ये सभी क्या है, अल्टरनेट। क्या है, अल्टरनेट। पाई सिग्मा पॉजिटिव, फिर सिग्मा, फिर पॉजिटिव, फिर सिग्मा, फिर पाई। तो ये क्या है, अल्टरनेट है। तो इसके अंदर क्या है, रेजोनेंस है। तो रेजोनेंस की वजह से अगर हम देखें तो ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इस पूरी रिंग के अंदर घूमेंगे। अब पूरी रिंग के अंदर घूमेंगे तो इसमें जो कंपाउंड होगा 2 पाई इलेक्ट्रॉन के केस में वो कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक, एरोमेटिक। कैसा होगा, एरोमेटिक। दोबारा ध्यान दो इधर, इनका कोई पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इनके पास कोई पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है, केवल 2 ही पाई इलेक्ट्रॉन है। 2 पाई इलेक्ट्रॉन अगर हम बात करें तो पाई सिग्मा पॉजिटिव, ओके, तो ये रेजोनेंस में है। फिर देखो पॉजिटिव सिग्मा पाई, तो ये भी क्या है, रेजोनेंस में, अल्टरनेट है ये। तो अल्टरनेट है, तो अल्टरनेट जब होंगे तो हमारे पास क्या होंगे, वो कंडीशन किसकी होगी, रेजोनेंस की। तो अगर हम इसके बात करें नेक्स्ट कंपाउंड के बारे में कि यहाँ पर अगर हम एक पॉजिटिव की जगह एक क्या लगा लेते हैं, नेगेटिव लगा लेते हैं। यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव। अब देखो, अब यहाँ पर क्या होगा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये थे, 2 ये हो गए, तो 2 और 2 कितना हो गए, 4। अब ये देखो पाई सिग्मा पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव सिग्मा नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव सिग्मा पाई, तो ये भी क्या है, रेजोनेंस में। तो ये रेजोनेंस की कंडीशन है, इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन के केस में ये कैसा हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। यहाँ मैं लिखना भूल गया, सॉरी, इन रेजोनेंस। ये जरूर ध्यान में रखिएगा। अगर ये सीधा लिख लेते हो आप 2 पाई इलेक्ट्रॉन, अगर वो रेजोनेंस में नहीं है तो वो डायरेक्ट नॉन एरोमेटिक होगा, लेकिन उसको अगर रेजोनेंस में है तो वो एरोमेटिक होगा, इन रेजोनेंस। सेम टू सेम यहाँ पे भी इन रेजोनेंस। तो ये भी क्या है, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट मान लीजिए कि हम दोनों ही क्या लगा लेते हैं इसके ऊपर, दोनों ही क्या लगा लेते हैं, नेगेटिव चार्ज लगा लेते हैं।
यहाँ पे भी नेगेटिव, यहाँ पे भी नेगेटिव, पाई सिग्मा नेगेटिव, फिर देखो नेगेटिव सिग्मा नेगेटिव, फिर देखो नेगेटिव सिग्मा पाई, तो ये भी क्या है कॉन्जुगेशन में है, तो इस वजह से यहाँ पर कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए 2 and 2 4 and 2 कितने हो गए 6, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन किसमें है इन रेजोनेंस। तो अगर रेजोनेंस में है तो कैसा होगा एरोमेटिक, क्या होगा एरोमेटिक होगा। तो आई होप आपको ये थोड़ा थोड़ा पता चलने लग गया होगा कि किस तरीके से हम एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक को कंपेयर कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मान लीजिए कि मैं केवल आपको ऐसा दे दूं इस तरीके का, तो इस केस में क्या होगा, देखो इसके पास कोई पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन इसके पास कितने 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो टोटल हमारे पास इस रिंग के 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। अब 2 पाई इलेक्ट्रॉन हमें ये देखना है कि क्या ये रेजोनेंस में है या नहीं। देखो पाई सिग्मा पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं, पॉजिटिव सिग्मा, फिर बाद में वापस क्या आ गया सिग्मा आ गया, तो यहाँ पर रिदम क्या हो गया 2, यानी ये पूरा सर्कल जो है बन नहीं रहा, यहाँ पे इस कार्बन के ऊपर आकर के वापस से क्या हो रहा है ये सर्कल टूट रहा है। तो यहाँ तक तो ठीक था, पाई सिग्मा पॉजिटिव फिर सिग्मा हो गया, तो सिग्मा सिग्मा ये 2 बार नहीं आना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पर रिदम टूट गया, इसलिए क्या होगा ये रेजोनेंस में नहीं है, नॉट इन रेजोनेंस। तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो कंप्लीटली रेजोनेंस में नहीं है, रोटेट नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए इसको हम बोलेंगे नॉन एरोमेटिक। देखो यहाँ मेरा मीनिंग रेजोनेंस से मेरा मीनिंग ये है कि ये पाई इलेक्ट्रॉन क्या करना चाहिए पूरे रिंग के अंदर घूमने चाहिए, कहीं ऐसा नहीं हो कि आप ऐसा सोच लें कि सर ये रेजोनेंस में तो है। रेजोनेंस का मीनिंग ये है, मेरा कहने का मतलब यहाँ बेसिकली ये है कि ये पूरे रिंग के अंदर घूमना चाहिए। यहाँ पे भी रेजोनेंस है, पाई सिग्मा और पॉजिटिव यहाँ रेजोनेंस है, लेकिन ये पाई इलेक्ट्रॉन इस रिंग में घूम नहीं रहे हैं। ओके, तो एक कंडीशन आप एडिशनली भी इसके अंदर ऐड करना चाहो तो कर सकते हो कि ये नॉट रोटेट, तो नॉट रोटेट यानी ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो कंप्लीट इस रिंग के अंदर रोटेट नहीं कर रहे हैं, तो रोटेट कंप्लीटली नहीं करेंगे तो वो फिर क्या होगा नॉन एरोमेटिक के केस में आ जाएगा। ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा नॉन एरोमेटिक। एग्जांपल नंबर 9 के लिए अगर हम बात करें, सिंपल एक मैं पाई बॉन्ड इसके अंदर बना देता हूँ, तो ये वाला कंडीशन तो सीधा सीधा पता चल रहा है कि 2 पाई इलेक्ट्रॉन इसमें तो कोई रेजोनेंस नहीं है, नो रेजोनेंस। तो रेजोनेंस नहीं है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सीधा सीधा नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। ओके, तो सभी लोगों को आई होप कि पता चल गया होगा कि रेजोनेंस के साथ साथ में इसको घूमना जरूरी है। अगर घूमेगा नहीं तो फिर ये पूरे रिंग में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, अगर पूरे रिंग में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा तो फिर हम उसको एरोमेटिक नहीं मान सकते, उसको हम एंटी एरोमेटिक नहीं मान सकते। ओके, उसको हम डायरेक्ट क्या बोल देंगे नॉन एरोमेटिक। इन कंडीशन ऑफ अगर उसके अंदर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है तो वो एरोमेटिक होगा। इन कंडीशन ऑफ अगर इसमें 4n पाई इलेक्ट्रॉन है तो वो एंटी एरोमेटिक होगा। अगर ये दोनों ही कंडीशन नहीं है तो फिर वो नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर जो भी था 9 या जो भी था, ये एक रिंग बना रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर हमें सीधा सीधा पता चल रहा है कि इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। देखो पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई सिग्मा, फिर वापस क्या आ गया यहाँ पे सिग्मा। दोबारा देखो पाई सिग्मा और यहाँ सिग्मा सिग्मा हो गया, तो सिग्मा सिग्मा यहाँ रिदम टूट गया है, तो इसलिए ये क्या है रेजोनेंस में नहीं है। या मैं बोलूँ ये नॉट रोटेटिंग है, इस बार मैं थोड़ा सा इसको क्लैरिफाई कर देता हूँ। नॉट रोटेटिंग यानी वो फिक्स है, रोटेटिंग वो रोटेट नहीं कर पाएंगे वो, क्योंकि इसमें कंप्लीट रेजोनेंस नहीं है। तो कंप्लीट रेजोनेंस नहीं है तो ये रिंग में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे, रिंग में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे तो इनका जो एरोमेटिसिटी है वो लॉस हो जाएगा। तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन नॉट रोटेटिंग, तो क्या हो जाएगा भाई
नॉन एरोमेटिक, सीधा सीधा जो रोटेट नहीं करेगा वो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। ओके, 10 नंबर नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। इसी के ऊपर अगर मान लीजिए हम पॉजिटिव चार्ज लगा लेते हैं, देखो अब पॉजिटिव चार्ज लगा दिया है तो इस केस में क्या होगा, 4 पाई एन, जो 4 पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो तो रहेंगे ही रहेंगे। अब देखो पाई सिग्मा पॉजिटिव, फिर सिग्मा, फिर पाई, तो यहां पर इस पॉजिटिव की वजह से इसमें क्या हो गया, कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, जिसकी वजह से हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये रोटेटिंग, किसकी वजह से रोटेट कर रहा है, रेजोनेंस की वजह से। ओके, यहाँ पे थोड़ा मैं चेंज कर दिया हूँ, रोटेटिंग क्या मतलब, रेजोनेंस की वजह से ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 4 पाई के केस में क्या होता है, ये एंटी एरोमेटिक अगर वो रोटेट कर रहा है तो। ओके, नेक्स्ट मान लीजिए कि हम यहाँ पर नेगेटिव चार्ज ही लगा लेते हैं। तो नेगेटिव चार्ज लगाने की वजह से क्या हुआ कि 2 और 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन तो थे ही, और नेगेटिव को हम 2 पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं तो कितने हो जाएंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन अगर हम देखें तो वो रोटेट कर रहे हैं, क्योंकि रेजोनेंस में है वो पाई सिग्मा पाई, फिर सिग्मा, फिर नेगेटिव, फिर सिग्मा, फिर पाई। ओके, तो इस वजह से क्या हो जाएगा, वो 6 पाई इलेक्ट्रॉन अगर इसमें होंगे उसमें क्या होता है, एरोमेटिक, क्या होता है, एरोमेटिक। इसी से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं यहाँ पे, काफी इंपॉर्टेंट है, अक्सर इसमें बच्चे लोग गलती कर देते हैं। एग्जांपल ये है कि मान लीजिए कि यहाँ पर एक बोरॉन हम जोड़ देते हैं इस तरीके से। ओके, तो इसके अंदर बेसिकली कितने नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन है, इसका नाम अगर हम देखें तो इसका नाम होता है बोरोल। इसका नाम क्या होता है, बोरोल होता है। ओके, तो यहाँ पर 4 पाई इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पास हैं, तो हमें ये देखना है क्या ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं या नहीं घूम रहे हैं। तो इस एग्जांपल में थोड़ा सा हमें ध्यान में ये रखना है कि बोरॉन का अगर हम बात करें तो बोरॉन के पास में एक ऑर्बिटल जो होता है वो खाली होता है। बोरॉन के पास जो है वो 2s2 and 2p क्या होता है, 1। जब बोरॉन 3 बॉन्ड बनाता है तो इसके ऑर्बिटल्स जो रहते हैं उसको अगर हम एक्साइटिंग स्टेट में देखें तो इस तरीके से वो 3 इलेक्ट्रॉन को अनपेड रखता है, लेकिन फिर भी उसमें एक क्या होता है, एक वैकेंट ऑर्बिटल रहता है। ये वैकेंट ऑर्बिटल है इसमें, तो ये वैकेंट ऑर्बिटल इसके अंदर मौजूद है। तो वैकेंट ऑर्बिटल जो होता है वो एक पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करता है, यानी वो इलेक्ट्रॉन लेता है। अब इलेक्ट्रॉन लेता है तो यहाँ पर क्या होता है कि हम गलती कर देते हैं कि पाई सिग्मा सिग्मा हो गया, तो इसलिए यहाँ पर तो रेजोनेंस का रिदम टूट गया है, तो ये तो नॉन एरोमेटिक हो जाना चाहिए। लेकिन देखो इस बोरॉन के पास में क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है। तो इस बोरॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, जिसकी वजह से देखो क्या हो गया, ये पाई सिग्मा वैकेंट, या मैं बोलूँ पॉजिटिव चार्ज हो या वैकेंट ऑर्बिटल हो, दोनों सेम ही होते हैं, तो उनको एक सेम कैटेगरी में ही रखते हैं। तो वैकेंट ऑर्बिटल की वजह से इसका रेजोनेंस क्या होगा, यहाँ कंप्लीट हो गया। तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन जो है इसके अंदर क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। तो रोटेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, ना कि नॉन एरोमेटिक। तो ये गलती बच्चे लोग अक्सर कर देते हैं, तो आप लोगों को ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि इन केस ऑफ बोरॉन जो होता है कि बोरॉन में जब भी बोरॉन 3 बॉन्ड बनाता है तो उसके पास में एक वैकेंट ऑर्बिटल रहता है। इवन बोरॉन की बहुत सारी प्रॉपर्टी जो होती हैं वो इसी तरीके से ही डिफाइन की जाती है। बोरॉन के 4 बॉन्ड बनाने का फिनोमेना भी इसी से रिलेटेड होता है, जिसको हम बाद में इनऑर्गेनिक में देखेंगे। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, उसको नोट कर लीजिए। ओके,
तो नेक्स्ट हम एग्जांपल लिख रहे हैं, जो भी 12-13 एग्जांपल जो भी है। मान लीजिए कि इसी 5 मेंबर्ड रिंग के साथ पास में इस वाली जगह पे अगर हम एक रेडिकल, एक फ्री रेडिकल लगा दें, तो इस केस में क्या होगा कि हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे इस बार? 5 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 2 और 2 4 तो ये है ही, और एक ये हो गया, तो 5 पाई इलेक्ट्रॉन। अब 5 पाई इलेक्ट्रॉन जो है, इन केस ऑफ 5 पाई, वो भले ही रोटेट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, डजंट मैटर, ये डायरेक्ट क्या हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक। सीधा सीधा क्या लिखते हैं इसको? नॉन एरोमेटिक लिख देंगे, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन के 5 पाई इलेक्ट्रॉन के केस में हमने सीधा क्या लिखा था कि वो नॉन एरोमेटिक होगा। इसलिए नेक्स्ट बात करते हैं। इसी से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट एग्जांपल है, जिसको हम बोलते हैं फ्यूरेन। इसको हम फ्यूरेन बोलते हैं। अब यहाँ पर भी बच्चे लोग क्या करते हैं, कुछ गलतियाँ कर देते हैं इसी एग्जांपल में भी। ये एक हेट्रोजीनियस कंपाउंड है। हेट्रोजीनियस में मैंने बोला था, अगर एक भी एटम अगर रिंग के अंदर अलग हो जाए तो वो हेट्रोजीनियस बन जाता है। तो अगर हम बात करें इस कंपाउंड के लिए, तो इसमें गलती क्या कर देते हैं कि हम जानते हैं कि ऑक्सीजन के पास में जब 2 बॉन्ड बनाता है तो उसके पास 2 लोन पेयर रहते हैं। देखो, रेजोनेंस में हमेशा एक चीज़ ध्यान में रखनी होती है कि रेजोनेंस में केवल एक टाइम पर केवल एक ही लोन पेयर पार्टिसिपेट कर सकता है। यानी किसी एटम के पास अगर 2 से ज़्यादा लोन पेयर है, तो अगर वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है लोन पेयर, तो केवल एक ही उसका लोन पेयर जो है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है। लेकिन बच्चे लोग यहाँ पे क्या गलती कर देते हैं कि 2 and 2 4 and 4 ये भी गिन लेते हैं, क्योंकि ये भी लोन पेयर है। तो 4 ये गिन लिए तो 8 कर देते हैं, और इसको क्या बना देते हैं? इसको क्या बना देते हैं? एंटी एरोमेटिक बना देते हैं। जबकि अगर हम बात करें इस कंपाउंड के लिए, तो इस कंपाउंड में 2 और 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन तो ये है ही, और 2 ही क्यों? क्योंकि रेजोनेंस में केवल 2 ही पाई इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट, यानी एक ही लोन पेयर पार्टिसिपेट करेगा। तो एक ही लोन पेयर में 2 पाई इलेक्ट्रॉन हम लोग कंसिडर करते हैं, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से ये रोटेट करेंगे, रोटेटिंग 6 पाई इलेक्ट्रॉन क्या होगा? रोटेट करेगा, क्योंकि पाई सिग्मा लोन पेयर, फिर सिग्मा, फिर पाई, फिर सिग्मा, फिर पाई। तो ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करेंगे? इस रिंग के 6 पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो इस रिंग के अंदर क्या करेंगे? रोटेट करेंगे। तो जैसे ही रोटेट करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? एरोमेटिक बन जाएगा, क्योंकि 6 के केस में हमने क्या लिखा था? एरोमेटिक लिखा। क्या लिखा था? एरोमेटिक। एंड सेम टू सेम इसी से रिलेटेड एक और एग्जांपल भी है। इसको बोलते हैं पायरोल। ओके, तो सेम टू सेम इससे रिलेटेड भी एक एग्जांपल है जिसका नाम है पायरोल। बस वहाँ पर ऑक्सीजन की जगह पर क्या आ जाएगा? एक नाइट्रोजन आ जाएगा, डबल बॉन्ड। ओके, तो इसके अंदर क्या होता है कि इसके पास नाइट्रोजन के पास में भी 2 क्या है? इलेक्ट्रॉन हैं जो एज ए लोन पेयर होते हैं। तो इस लोन पेयर की वजह से ये किस में आ जाएगा? रेजोनेंस में हो जाएगा। पाई सिग्मा लोन पेयर, फिर सिग्मा, फिर पाई, फिर सिग्मा, फिर पाई। तो ये क्या 6 पाई इलेक्ट्रॉन इसके अंदर क्या होंगे? रोटेट करेंगे। 6 पाई इलेक्ट्रॉन जब रोटेट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? एरोमेटिक हो जाएगा। 6 पाई इलेक्ट्रॉन रोटेटिंग। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन जब रोटेट करते हैं तो वो कंपाउंड कैसा होता है? एरोमेटिक होता है। ओके, तो आई होप ये आपको एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक का धीरे धीरे आपको रिदम पकड़ा गया और आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा, है ना। तो नेक्स्ट हम कुछ और एग्जांपल करते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए आप। तो इसमें एक ध्यान इम्पोर्टेंट ये है कि अगर मान लीजिए किसी कंपाउंड के पास में 2 पाई इलेक्ट्रॉन हैं एक साथ में, तो उसमें से केवल एक ही पाई इलेक्ट्रॉन क्या करता है? पार्टिसिपेट करता है। ओके,
क्योंकि उनमें से केवल एक ही लोन पेयर जो होता है वो प्लेनर होता है, दूसरा जो होता है वो नॉन प्लेनर होता है। और रेजोनेंस की जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, प्लेनर ही होती है। अगर कोई मॉलिक्यूल प्लेनर है तभी रेजोनेंस उसमें होगा, अदरवाइज उसमें रेजोनेंस नहीं होगा। एक और एग्जांपल इसी से रिलेटेड और करते हैं, थोड़ा हेटेरोजेनियस से रिलेटेड। अब देखो सल्फर की बात करें तो सल्फर के पास में भी 2 लोन पेयर होते हैं। देखो जब भी आपको ऐसा पता नहीं चले कि लोन पेयर कितने हैं तो आप तुरंत इनका कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया करो। तो कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें तो 2s2 एंड 3s2 एंड 3p इसका 4 होता है। अब 2 बॉन्ड बना रखे हैं तो ऑब्वियस सी बात है इसके अंदर p के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन, और ये s है और ये p ऑर्बिटल है इसका 3s और ये 3p। देखो इसमें 2 बॉन्ड बना रखे हैं तो ये 2 जो सिंगल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनसे इसने 2 बॉन्ड बना रखे हैं। केवल ये जो 2 ऑर्बिटल बचे हैं, एक ये और एक ये, तो ये 2 ऑर्बिटल क्या हैं, भरे हुए हैं, जिनका मीनिंग क्या है कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक लोन पेयर ये, एक लोन पेयर। तो इसके पास भी कितने लोन पेयर है, 2 ही लोन पेयर है। अब 2 लोन पेयर है तो यहाँ पे भी कंडीशन वैसी ही आ गई जैसे ऑक्सीजन के अंदर थी, बिकॉज दोनों सेम फैमिली मेंबर से हैं। तो अगर हम बात करें तो इस जगह पर भी कितने लोन पेयर पार्टिसिपेट करेंगे, केवल एक ही लोन पेयर पार्टिसिपेट करेगा। तो 2 और 2 कितना हो गया, 4, और यहाँ पर कितना हो गया, 2 6। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। और 6 पाई इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। तो रोटेट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। ओके, इसका नाम क्या होता है, इसका नाम भी लिख लो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थायोफिन बोलते हैं इसको। इसका नाम क्या है, थायोफिन है। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट नोट डाल दीजिएगा साथ में ही, और नोट में क्या लिखना है, इफ एन एटम contain more than one pi electron या लोन पेयर, एक से ज्यादा लोन पेयर अगर उसके पास है, then only one lone pair is participate in the रेजोनेंस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए। देखो अगर हम बात करते हैं, इसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, कि हमारे पास इस तरीके का एक साइक्लिक मैनर है जो मैंने बनाया वहाँ पर, थोड़ा सा आप थोड़ा बड़ा बना लीजिएगा। ओके, यहाँ पर हमारे पास एक कंपाउंड ऐसा है जिसके पास में 2 लोन पेयर हैं। सल्फर है, तो सिंगल बॉन्ड जब बनते हैं तब तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, सीधा सीधा ही बन जाता है। और यहाँ पर अगर हम बात करें इसके पी ऑर्बिटल्स की, तो इसमें इस तरीके से इसके पी ऑर्बिटल अरेंज्ड रहते हैं जैसा कि वहाँ पर लिखा हुआ हमने ये वाले। तो पाई बॉन्ड बनाने के लिए हमें पता है कि इसके जो पी ऑर्बिटल्स होते हैं वही पार्टिसिपेट करते हैं। थोड़ा सा इस तरीके से बनाते हैं उसको। ये कार्बन है, ओके, यहाँ पर इसके पी ऑर्बिटल है, यहाँ पे भी इसका पी ऑर्बिटल है, इसका
इसका भी p ऑर्बिटल है, और इसके पास एक लोन पेयर है, ओके, और दो लोन पेयर है जिसमें एक s के अंदर है और एक p के अंदर है। तो इसमें अगर हम बात करें तो एक लोन पेयर जो है, ये वाला लोन पेयर अगर हम बात करें तो ये वाला लोन पेयर क्या है, आउट ऑफ प्लेन है। ये वाला लोन पेयर क्या है, आउट ऑफ प्लेन है। तो यहाँ पे जो बॉन्डिंग हो रही है वो इस तरीके से हो रही है, इन दो पाई बोन का यहाँ पर बोन बन रहा है और इन दोनों से एक पाई से इधर से बोन बन रहा है। तो ये वाला जो लोन पेयर है वो जस्ट ऐसा समझिए कि आउट ऑफ द प्लेन है। तो आउट ऑफ द प्लेन है, ये वाला केवल एक ही लोन पेयर है जो इसके अंदर इसके साथ में क्या कर सकता है, कॉन्जुगेट कर सकता है, या इधर की साइड में कॉन्जुगेट कर सकता है, ये दोनों साइड में कॉन्जुगेट कर सकता है। लेकिन ये वाला जो लोन पेयर है वो आउट ऑफ प्लेन है, तो आउट ऑफ प्लेन में वो इसके साथ कॉन्जुगेट नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से इसके अंदर अगर हम बात करें तो जब किसी एक एटम के पास में दो से ज़्यादा लोन पेयर होते हैं तो केवल एक ही लोन पेयर क्या होता है, प्लेन में होता है, और वही उसके साथ क्या करता है, कॉन्जुगेट करता है। जिससे एग्जाम्पल को भी आप इसी के साथ थोड़ा सा बना लीजिए और इसको कंप्लीट करिए यहाँ पे। ओके, तो इसमें ये बिल्कुल ऐसे ही पूरे मैनर में इसके साथ में ये लोन पेयर इसके साथ इधर की साइड या इधर की साइड डोनेट हो जाएगा, जिसकी वजह से इस पूरे रिंग के अंदर क्या होगा, ये लोन पेयर जो है डिस्ट्रीब्यूट होता रहेगा और इसमें रेजोनेंस चलता रहेगा। इसको थोड़ा सा और तरीके से आप बनाना चाहो तो इन सभी को एक साथ जोड़ भी सकते हो, अगर जोड़ना चाहो तो। इसको जोड़ने के लिए आपको इसका p ऑर्बिटल बनाना पड़ेगा पहले, तो उसको हम थोड़ा सा साइड में बना लेते हैं इसको। ओके, ये जो p ऑर्बिटल दोनों बोले हैं उनको, या एक काम कर रहे हैं इसे ही रहने दें, इसको इसी तरीके से ही रहने दें, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा तो यही ठीक है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं 6 मेंबर के लिए। अभी हम 5 मेंबर तक पहुंचे हैं, 6 मेंबर की बात करते हैं। तो जो भी एग्जाम्पल नंबर था पता नहीं कितना था, एग्जाम्पल नंबर मेरे को अभी याद नहीं है, आप लोग अपने हिसाब से अरेंज कर लीजिएगा। देखो इसको तो सभी जानते होंगे, बेसिकली इसको हम बोलते हैं एनुलिन। अब कुछ लोगों के लिए वर्ड थोड़ा सा नया है, लेकिन मैंने अभी बोला कि एनुलिन हम उस मोनोसाइक्लिक कंपाउंड को बोलते हैं जिसके अंदर पाई बॉन्ड अल्टरनेट हो। ओके, तो जिसमें पाई बॉन्ड अल्टरनेट होगी वो सभी क्या होंगी, मोनोसाइक्लिक रिंग क्या होंगी, एनुलिन होगी। तो ये भी एक एनुलिन है जो कितने मेंबर की है, 6 मेंबर की है। एक 4 मेंबर की अभी हमने पीछे देखी थी, इसको हम बेंजीन बोलते हैं, सभी लोग इसका नाम भी जानते ही होंगे, बेंजीन। तो अगर हम बात करें इसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन, तो सीधा सीधा पता चल रहा है कि इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन हैं और सभी अल्टरनेट है। देख लो, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, तो ये अल्टरनेट है। तो ये क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। तो रोटेट करेंगे तो रोटेशन के दौरान इसका जो कंपाउंड ये होगा वो कैसा होगा, एरोमेटिक होगा। कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। ओके, चलिए अगर हम बात करें, कभी कभी इस तरीके का कंपाउंड भी आपको दे दिया जाता है, इसका नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए इसको। इसको बोलते हैं हम एनिलीन, इसको बोलते हैं एनिलीन। तो एनिलीन भी काफी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या होता है, बच्चे लोग कुछ गलतियां कर देते हैं कि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है तो पाई सिग्मा पाई और 2 ये, तो कितने हो गए, 8 पाई इलेक्ट्रॉन। लेकिन अभी हमने एक बात की थी कि अगर किसी एटम के पास में 2 से ज़्यादा पाई इलेक्ट्रॉन है तो केवल एक ही पाई इलेक्ट्रॉन उसमें पार्टिसिपेट करता है। तो उसी से रिलेटेड टर्म ये भी है
कि अगर मान लीजिए किसी एटम के पास में पाई इलेक्ट्रॉन भी है और लोन पेयर भी है, तो उस सिचुएशन में केवल पाई इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करता है किसके अंदर, उस पर्टिकुलर रेजोनेंस के अंदर। तो यहाँ पर भी कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन ही हैं जो रोटेट कर रहे हैं। ऑब्वियसली बात है, अल्टरनेट है इसलिए रोटेट कर रहे हैं। ओके, तो रोटेट करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, एरोमेटिक। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है ये, क्या कि इफ any compound contain lone pair as well as pi electron, then only pi electron should be participate in the resonance। तो अगर एक ही जगह पे पाई इलेक्ट्रॉन भी है और एक ही जगह पर अगर लोन पेयर भी है, तो उस केस में हमेशा ही पाई इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करेगा, लोन पेयर उस केस में रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ओके, तो ऐसी सिचुएशन को हैंडल अप करने के लिए थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जो कुछ कंपाउंड्स को आपको बिना देखे बनाने पड़ेंगे। मैं आपको कुछ एग्जांपल दूंगा लास्ट में, तो आप उनको प्रैक्टिस करिएगा और फिर मैं पूछूंगा आप लोगों से कि किस तरीके से आप लोगों का एंटी एरोमेटिक, एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक आप लोगों ने डिफाइन किया है। तो इसको कॉपी कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। 2 नोट मैंने अभी आपको बताए हैं, क्या कि अगर मान लीजिए एक एटम के ऊपर 2 लोन पेयर है, तो उस कंडीशन में केवल एक ही लोन पेयर को आपको काउंट करना है। दूसरा मैंने ये बताया कि मान लीजिए कि एक ही एटम के ऊपर पाई इलेक्ट्रॉन भी है और उसी के पास लोन पेयर भी है। जैसे एग्जांपल में एनिलीन के पास में यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन भी है और इसके पास लोन पेयर भी है, तो केवल पाई इलेक्ट्रॉन ही रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ओके, तो इसको थोड़ा सा और क्लियरिफाई करने के लिए आप इससे कर सकते हैं कि इसमें एक एरो लगा लीजिए यहाँ पर कि रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। कौन, लोन पेयर। कौन पार्टिसिपेट करेगा, पाई इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा। ओके, दैट्स व्हाई नेक्स्ट हम बात करते हैं इससे रिलेटेड। एक होता है बेंजीन और एक होती है इनऑर्गेनिक बेंजीन। बेंजीन जो होती है वो बेसिकली ऑर्गेनिक होती है और एक होती है इनऑर्गेनिक बेंजीन। इनऑर्गेनिक बेंजीन का मतलब क्या है, उसकी स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल बेंजीन के जैसी ही होती है, लेकिन उसके अंदर जो एटम्स होते हैं वो अलग होते हैं। बोरॉन और नाइट्रोजन का एक कॉम्बो होता है जो बिल्कुल बेंजीन के जैसा ही होता है, उसकी प्रॉपर्टी भी बिल्कुल बेंजीन जैसी होती है, लेकिन वो इनऑर्गेनिक बेंजीन होता है क्योंकि उसमें ऑर्गेनिक कार्बन सब्सटेंस नहीं होता है, इसलिए हम उसको इनऑर्गेनिक बेंजीन बोलते हैं। तो उसको भी हम देखते हैं यहाँ पर। इसका जो फॉर्मूला है वो B3H6 N3 या B3N3H6 एक ही बात है। तो ये इस तरीके का एक कंपाउंड होता है। ओके, तो यहाँ पर अगर हम बात करें इसके अंदर तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन सभी को दिख रहे होंगे और रोटेट भी कर रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, अल्टरनेट है और ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं बेसिकली इनऑर्गेनिक बेंजीन। बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ये, इनऑर्गेनिक बेंजीन इसको बोलते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक बेंजीन, इनऑर्गेनिक बेंजीन इसको बोलते हैं। ओके, और इसका बेसिक नाम जो होता है वो होता है बोरोजाइन। बेसिक नाम जो होता है इसका क्या होता है, बोरोजाइन। ओके, कुछ और एग्जांपल इसके आगे हम फर्दर कंटिन्यू करते हैं। ओके,
जो भी एग्जांपल का नंबर हो आप लगा लीजिएगा प्लीज। इसका नाम होता है क्विनोलिन, सॉरी क्विनोल, इसका नाम होता है क्विनोल। तो इसके अंदर अगर आप देखोगे तो देखो क्या सीन, देखो यहां से शुरू करते हैं, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा, सभी के सभी क्या है, अल्टरनेट है। लेकिन अगर हम इसमें बात करें कि इस रिंग के अंदर कितने नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन हैं, ये दो पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर है, ये दो पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो उधर बाहर है, वो रिंग में नहीं है। रिंग के अंदर कितने हैं, 2 और 2 4, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन रिंग में है। अगर हम बात करें कि ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो इन 4 पाई इलेक्ट्रॉन को रोटेट करने में हेल्प कर रहे हैं कौन, ये 2, क्योंकि इनकी वजह से ये अल्टरनेट में है। अब मान लो कि यहाँ से हम इन दोनों को हटा दें तो फिर ये अल्टरनेट में नहीं रहेंगे। ओके, तो देखो पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन जो है पाई इलेक्ट्रॉन 4 कैसे हैं, अंदर वाले, रिंग के अंदर, रिंग के बाहर वाले हमको काउंट नहीं करना है, क्योंकि एरोमेटिसिटी हम किसके अंदर देख रहे हैं, रिंग के अंदर। तो रिंग के बाहर क्या है वो हमें कोई मतलब नहीं है, रिंग के अंदर कितने पाई इलेक्ट्रॉन है वो हमको देखते हैं। तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन क्या है, रिंग के अंदर क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। किसकी वजह से रोटेट कर रहे हैं, जो ऑक्सीजन के लगे हुए डबल बॉन्ड है उनकी वजह से। तो 4 के केस में कैसा हो जाएगा, ये एंटी एरोमेटिक। ओके, 4 की वजह से कैसा हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। इसी से रिलेटेड, क्विनोल से रिलेटेड ही एक और कंपाउंड होता है, उसी को मैं यहीं पे डिस्कशन कर देता हूँ, उसको बोलते हैं क्विनोल। नाइट्रोजन का एक कंपाउंड होता है ये, ओके। ये तो होता है क्या, क्विनोल। और इसी से रिलेटेड एक कंपाउंड होता है इस तरीके का, इस नाइट्रोजन का कंपाउंड होता है, इसको हम बोलते हैं क्विनोलिन, इसको बोलते हैं क्विनोलिन। ये क्विनोल होता है और ये क्या होता है, क्विनोलिन होता है। ओके, तो इसके अंदर अगर हम बात करें तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, 2 4 6 एंड 8 एंड 2, कितने 10 पाई इलेक्ट्रॉन। ऑब्वियस सी बात है, सभी के सभी अल्टरनेट है, अगर आप कहीं से भी काउंट कर देखो, यहाँ से काउंट करते हैं वापस घूम के हमको यहीं पे आना है, इसी जगह पे। पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा फिर पाई, तो यहीं पे वापस आ गए। तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन क्या है, रोटेट कर रहे हैं, रोटेटिंग है, तो ऑब्वियस सी बात है क्या हो जाएगा, 10 के केस में एरोमेटिक हो जाएगा। ओके, तो इसको आप कंप्लीट करके पहले यहाँ तक, और कुछ एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ जिनको आप बताइएगा कि क्या वो एरोमेटिक होंगे या नॉन एरोमेटिक होंगे या एंटी एरोमेटिक होगा, उसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा थोड़ा सा, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बारे में बात करेंगे। ओके, तो कुछ एग्जांपल है जो आप लोग लिखिए इनको।
ये कुछ एग्जांपल है जिनको आपको प्रैक्टिस करना है, आपको बताना है कि क्या ये एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक क्या होंगे। तो आई होप आप ये कर लेंगे, ठीक है। तो बाकी हम देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।